हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग क्या करेंगे, आयत का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, आयत को सीखेंगे। अब आयत को सिखाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस सवाल में। तो ये जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक 8 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यदि ऐसा हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग ले लें, दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, लिखा हुआ है कि 6 मीटर लंबे वाले आयत के क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई है उसका आंसर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपके पेपर में आते रहते हैं। 100% एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आज लगातार हम लोग 11 क्वेश्चन करने वाले हैं, और 11 क्वेश्चन में क्या करेंगे, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आयत क्या है और कैसे आयत से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं, आयत वाले क्वेश्चन को, और किस टाइप से क्वेश्चन को हल करेंगे, ये सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आयत, जैसे हम लोग वर्ग के क्वेश्चन किए थे, वर्ग के बारे में हम लोग समझे थे। देखिए, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयत का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। आयत क्या होता है, आयत वर्ग का ही एक रूप है, लेकिन वर्ग में क्या है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है कि इसका चारों भुजा बराबर होता है, ये जितना होगा ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। लेकिन आयत के समय क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, इसके आमने सामने का भुजा, यानी ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा, आमने सामने का भुजा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होते हैं, आयत में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। वर्ग में इसलिए भुजा मानते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं लंबाई और इसको मानते हैं चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि ये चौड़ाई है तो ये लंबाई है। ठीक है, इसको लंबाई और चौड़ाई से डिफाइन करते हैं, और इसको क्या करते हैं, भुजा ही डिफाइन करते हैं कि वो चारों ओर इसका भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये जो है, ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग विकर्ण बोलते थे, इधर भी हम लोग वर्ग में विकर्ण बोलते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबाई चौड़ाई दिया होता है अर्थ आयत का, और बोला जाता है विकर्ण कितना होगा। ठीक है, तो इसमें विकर्ण का भी मेन रोल है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी सारे सेम है, क्योंकि इसके अंदर कितना है, 90 डिग्री का होता है ये। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। तो इसमें क्वेश्चन अब पुट होता है कि भाई आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले परिमाप के बारे में बात करते हैं, फिर क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। ठीक है, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब परिमिति, ये भी ध्यान रखना है आपको। आयत का परिमाप मतलब बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई 2 चौड़ाई का मतलब क्या हो गया, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है। क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, जितना भुजा दिया हुआ है उतना भुजाओं का योग। तो इसमें क्या है, 2 लंबाई, क्योंकि एक लंबाई 2 लंबाई, ये भी तो ये लंबाई अगर है तो ये भी तो लंबाई माना जाएगा, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 2 लंबाई हो गया 2 चौड़ाई हो गया, 2 लंबाई हो गया 2 चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो आयत के परिमाप बराबर ही हो गया। अब आयत के क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि वर्ग में क्या होता था, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये दोनों को क्या करते हैं, गुना करके भुजा स्क्वायर हो गया। क्योंकि ये भी भुजा का मान जितना होता है ये भी उतना ही है ना, तो भुजा, इसलिए हम लोग इसको भुजा मानते हैं। तो ये इसका मान मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा। इसलिए इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, 2 गुना 2 होगा, वही सेम चीज हो जाता है। तो वही है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये 2 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें अगर इसका अगर वर्ग
विकर्ण निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण करने के लिए कौन सा पाइथागोरस नियम का यूज करेंगे। पाइथागोरस नियम में क्या बोलता है कि अगर समकोण, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई दे रहा है एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कौन सा क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं ना समकोण त्रिभुज का समय। तो समकोण त्रिभुज का ही इसमें फॉर्मूला लगेगा, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी इसका और इसका कर्ण बराबर। यानी जब विकर्ण के बारे में बात करेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, ये विकर्ण के बारे में ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर जो है, एक आयत दिया हुआ है, एक आयत का लंबाई जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, यानी 6 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जरूर ध्यान रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके अंदर 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस चीज़ का ज़्यादा खास करके ध्यान रखना है, जब भी होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर में होगा आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर हम लोगों को दिया रहे कि 5 और 6 दिया रहे और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हम लोगों को निकल गया। और इसी सवाल को अगर बोले कि परिमाप निकालो, परिमाप बराबर क्या होगा, तो परिमाप बराबर क्या होगा, अगर किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसको याद रखना है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। जब लंबाई जोड़ चौड़ाई का मतलब कितना होगा, 2 और कितना हो जाएगा, 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6 5 कितना हो गया, 6 5 हो जाएगा आपका 2 गुना ये कितना हो गया 11, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये था 6 सेंटीमीटर और ये था 6 सेंटीमीटर, यानी 6 और 6 कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो गया। 11 के साथ 2 को गुना करेंगे 12 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर में इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी हम लोग का क्षेत्रफल निकालेंगे क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा और बाकी जो होगा वो कितना होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इतना देर क्लियर है। अब इसी से ही क्या कर सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा उलटफेर कर सकता है। कैसे क्वेश्चन को उलटफेर करेगा यानी मॉडिफाई करेगा, वो मैं आपको बता दूं। अब इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन को छोड़ देगा। अब बोलेगा कि ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोल देगा कि एक आयत दिया हुआ है और इस आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए ये हम लोग क्या करके जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस तक जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं पहले बताया था वही क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या देगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई हमें क्या करना है, निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों का जो फॉर्मूला है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमें लिखना है। अब क्षेत्रफल के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, 30 फुट करेंगे, 30 दिया हुआ है। और लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई के बदले हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये चौड़ाई को क्या कर देंगे, अब इस चौड़ाई के बदले क्या करेंगे, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 के अंदर ये आकर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिवाइड, यानी 30 डिवाइड बाय 6, 6 5 6 30, यानी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया इसका चौड़ाई। यानी इसका कितना हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक का जो भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया ना वो आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं इसको ऑलरेडी आप जानते थे, लेकिन मैं इसको करने का मकसद ये है कि हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या सामने क्या बोल रहा है कि ये एक आयत की चौड़ाई 8 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है।
ध्यान रखना है इसी क्वेश्चन को। उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यदि ऐसा हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसका चौड़ाई जो दिया हुआ है ना वो 8 सेंटीमीटर है, यानी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, लेकिन लंबाई कितना बोल रहा है, लंबाई में बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई का कितना है, 2 गुना है। 2 गुना का मतलब कितना हो गया, 2 गुना का मतलब क्या है, चौड़ाई जो भी है उसका 2 गुना, यानी चौड़ाई था 8, इसका क्या है 2 गुना, यानी 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर होगा ना। देखिए क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका चौड़ाई, यानी एक आयत का चौड़ाई दिया हुआ था 8, लेकिन उसका लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगुना है, यानी चौड़ाई का दुगुना, यानी चौड़ाई कितना है 8 है, उसका दुगुना हो गया, यानी 16 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 16 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 16। ठीक है, ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, करेंगे तो क्या होगा, 8 गुना 16, यानी 16 8 कितना हो गया, 124। ठीक है ना, 124 सेंटीमीटर। और मैं क्या बोला था, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इसका, जो कि आंसर आपका क्या है, डी आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे निकल रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को आगे करते जाएंगे ना, आपको उतने अच्छे ढंग से समझ में आते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का दुगुना है, यदि आयत की परिमाप 120 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग देखना है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ के क्या बोल रहा है। इसके अंदर देखिए लंबाई भी नहीं दिया हुआ है, चौड़ाई भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसका लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना, यानी लंबाई जितना होगा उसका चौड़ाई का दुगुना होगा, यानी चौड़ाई जितना होगा उसका दुगुना है। तो सबसे पहले, और इसका परिमाप दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको x मानकर हमें करना पड़ेगा। तो x कैसे मानेंगे, x मानेंगे कि चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं, तो इसका मतलब लंबाई कितना हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 2 गुना होगा, यानी 2x हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दिया हुआ है कि परिमाप, यानी आयत के परिमाप, ठीक है ना, परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है कितना, 120 मीटर। ठीक है ना, तो इसका मतलब 120 मीटर देगा। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई जोड़ 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना हो गया, परिमाप हो गया 120 मीटर। ठीक है, अब 2 गुना क्या हो गया, लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई कितना दिया हुआ था, एक x 2x दिया हुआ है प्लस x चौड़ाई दिया हुआ है जो माने थे हम लोग, बराबर कितना हो गया 120। अब क्या होगा, ये 2 को हम लोग भगा सकते हैं, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 2 × 3x बराबर कितना हो गया 120। अब क्या हो गया, 3x बराबर क्या हो गया, नहीं इसमें 6x कर दीजिए डायरेक्ट, 6x बराबर कितना हो गया 120। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 जाकर इधर कितना हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी 6 से भागा होगा, 6 दूना 12 यानी 20, यानी x बराबर कितना हो गया 20। x किसका मान लिए थे हम लोग, x माने थे चौड़ाई। ठीक है, यानी चौड़ाई बराबर कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, चौड़ाई बराबर 20 मीटर हो गया, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर अगर 20 मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कितना हो गया 40 मीटर हो गया। तो चौड़ाई निकल गया हमारा, लंबाई निकल गया। लंबाई हमारे पास कितना है 20 है, और चौड़ाई हमारे पास 20 है और लंबाई हमारे पास 40 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 40 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 800, और मीटर का दिया हुआ है तो मीटर इसका है, जो कि आंसर हमारा 800 मीटर स्क्वायर।